आप लोग ब्लॉग में कई दिन से कह रहे थे कि पवनदा तुमने जिड्डा को नामकरण में क्यों नहीं बुलाया, उन्होंने तो तुम्हारे साथ इतनी वीडियो बनाई, तुमने उनको बुलाया नहीं, मेरे को तुम गलिया भी रहे थे। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मी पवन पहाड़ी छूँ एल मी पलायन कर बेर हल्द्वार में रहूँ। मेरे इजल्ले पलायन कर यह दगड़ियो, ये देख सकता आप राजपाट छोड़ भी यहाँ 4 कमरा मकान में आ रहे दगड़ियो। तुम्हारी बीवी ने तुमको पलायन कराया, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी मम्मी को करा दिया। बात बिल्कुल सही कही तुम। रंजना देवी अभी यहाँ पे अजवाइन शॉप का पानी पी रही है। प्रशासन में दिखाता हूँ क्या चल रहा है। પણ આ મિત્રો બધા પ્રેમથી ભાવથી ઘોળ ઘણો કરો છે એમનો ભાવ। दोस्तों अभी यहाँ पे बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हुई है। मम्मी भी डर गई यहाँ पे कि वो अरे वो स्वप्न क्या है वो कोई कहीं तो गया था। हाँ एक को उन्होंने मेरे सामने पकड़ के फेंक दिया नीचे। अच्छा। अब मैंने उसको फेंकते हुए देख लिया। अब मैंने देखा है कि मैंने कहा मरा है तो क्या है, देखा उसको। हाँ। फिर वो मरा नहीं छटपड़ा रहा तो उसको और मारने के लिए और जा रहा है वहाँ नीचे उस आदमी को खत्म ही करने के लिए। अब मैंने वो अच्छी चीज़ देख ली। अब फिर मैं उसको देख के सीधे बाहर को निकलने लगा तो वो कह रहा कि इसने इसको देख लिया ही बाहर शिकायत करेगा, इसको भी खत्म कर दो, मतलब मेरे लिए। तब तुम्हारा हाथ छूट गया। हाँ फिर आप ये डरे मारे हाथ छूट। दोस्तों बाप रे, मम्मी को तो डर लग गई थी, क्या करना। बाप रे कितने जोर से हाथ छूटा तुमको। हाँ मैंने कहा कोई बचा देगा मुझे। उठो उठो चलो उठो ना, ये लेना पड़िया तुम, ये लो 5.5 मिनट तो गाँव तो डाल दें। यह भी ले ऐसा हो। तो ऐसे किस किस के बाजू को हाथ छूटते हैं कमेंट करके बताना। मेरे बड़बाजू को भी बहुत हाथ छूटते थे। तो दोस्तों इस सिचुएशन से एक पहाड़ी शब्द निकल के आया है, हाथ छूटना। ठीक है, हाथ छूटने का मतलब होता है जब अचानक से डर के कारण, घबराहट के कारण आपके मुंह से अचानक से आवाज़ निकल पड़ती है, वचन फूट पड़ते हैं, उसको बोलते हैं हाथ छूटना। ठीक है, और हाथ ऐसे सपने देख के भी छूट सकते हैं अचानक से, या फिर जैसे डंगरिया होते हैं ना जिनके आंख में देवता आता है तो वो ऐसे बैठे रहते हैं, शांत बैठे रहते हैं, और उनको जो देवदास हैं वो बर्म निकाल के उनको वो करते हैं, एक्टिव करते हैं। तो अचानक से उनके मुंह से हेट ऐसे करके जो होता है उसको बोला जाता है हाथ छूटना। क्या कह रहे हो पापा, कुछ कह रहे थे आप? मम्मी से कुछ कह रहे थे आप? वो पिछड़ा खाए थे उन्होंने वहाँ पर। मैंने कहा पिछड़ा लगो। पिठा तो नहीं, बभूती लगा लो तुम। हाँ बभूती लगा लो और कोई कुणी की बहुत शिरानी तेल में चक्कू धरिया तुम धरो भीग जाए फिर घर में धरा क्यों, बहुत सपने आते थे तब से कम आए, इसलिए रख रहे मम्मी ने। तो यहाँ भी रख लो, फिर यहाँ भी रख लो, चक्कू तो है ही। घर जाओ भाई। ये सपने तुम्हें संकेत दे रहे हैं, बहुत आराम हो गया, पहाड़ी बाखली चल दो करके संकेत दे रहे हैं। तो दगड़ियों एक बार फिर से पप्पा टाइम पास करने के लिए कपड़ों में तहर लगाते हुए, और कुछ दिनों के बाद हम सोच रहे हैं कि पापा के लिए एक कोयले वाली प्रेस खरीद दें। गेट के बाहर लगा देंगे। गेट के बाहर लगा देंगे। उस एक टेबल है, एक टेबल, हाँ, एक कट्टे में कोयले। मम्मी की मैक्सी में तहर लगाते हुए, ये होता है दोस्तों प्यार। ये देखिए आप, ये कदू बढ़िया का तहर लगोनी दगड़ियों, कदू शीप हूँ यार बाजू का। ये तो दगड़ियों कपड़ना तहर लगोना बाद पापा अब तुरपाई करने लग गए हैं। ये आप देख सकते हैं, मम्मी की फटी हुई सूट सिल रहे हैं। सब चीज़ें कमा भी यार है। पहनना इसको अभी है, हाँ, नहा के। हाँ, अब इस टाइम पहले टेलर के पास जाएंगे, फिर वो कहेगा 1 घंटे बाद आना, फिर जाओगे तो कहेगा कल आना, तब वो बिगर नहाए बैठा रहेगा बिगर कपड़े के। तो आपने छोटी छोटी चीजें कैसे सीखी पापा? ये अपने घर से। मम्मी धन्य हो गई आपको पाके, और हम आपके जैसे पिता को पाके धन्य हो गए। हम उनका कहते बहर जाने जरूरत है ना। आजकल धन्य कोई नहीं है, कितना ही खुश कर दो वो धन्य है। आज तक आपने ब्लॉग में सिर्फ माँ साहब को देखा होगा, माँ साहब के जो हमारे मित्र हैं विशाल जी, उनको देखा होगा। अब मैं माँ साहब के बड़े भैया से आपको मिलाता हूँ। वो हैं तो बड़े भैया लेकिन लगते छोटे भैया की तरह है। ये हैं हमारे माँ साहब के छोटे भैया। आपको स्वागत छुदा जी। बड़े भैया को, अरे सर, हाँ मतलब वैसे बड़े भैया। हाँ हाँ, नाम किछु तुम था परिचय जी? दीपक चंद्र गहतोड़ी जी हैं, और अभी दिल्ली NCR में कार्यरत हैं, एक अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, और हमारे माँ साहब के बड़े भाई साहब हैं, और बहुत ही योग्य वर हैं। पार्टी ब्लॉक चंपावत के ये सबसे योग्यतम वरों में से एक हैं गाइस। ठीक है, और इनको महाराज इंद्र से चिर यौवना का आशीर्वाद मिला हुआ है। भाई साहब ने अपने को बहुत मेंटेन करके रखा हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे आपकी इस फिटनेस का राज।
एक्सरसाइज तो होती नहीं है, वही 12 घंटे की ड्यूटी है। हाँ। वही फिटनेस है बस, और कुछ नहीं। सुबह कितने बजे चले जाते हो? सुबह 6 से 6 ड्यूटी है। अच्छा। मॉर्निंग सुबह 6 और शाम को 6 तक। बाप रे, 12 घंटे हो गए। 12 और खाना पीना भी बाहर ही खाते हो? नहीं, खुद ही बनाता हूँ। खुद बनाते हो खाना खाना? पीना खुद ही बनाता हूँ, बाहर नहीं खाता मैं। सबसे बड़ी बात यही सबसे बड़ी बात मेरे को यही लग रही है कि बाहर का खाना अवॉइड करते हैं तो आलस नहीं आता फिर आपको? नहीं, और आदत बन गई, अब तो रोज ही बनाता हूँ। तीनों टाइम आदत बन गई, पहले कितने रोज ही बनाता हूँ। और तीनों टाइम घर में ही और बनाता 10 लोगों के लिए भी बना सकते ड्यूटी हैं, के लिए खासियत लेके है। जाता हूँ। कोई आ भी गया तो सबके लिए बना देता तो हूँ। शादी के बाद भी बनाओगे? शादी के बाद पता चलेगा क्या। अरे क्या बात कर रहे हो, बनाओ। शादी के बाद जो नहीं भी बनाते थे वो भी बनाने लग जाते हैं। सही बात है, बनाना ही पड़ेगा मौजो बनाने के करना लिए। पड़ेगा ना, कॉम्प्रोमाइज तो होता ही है। सही बात है। तो आप शादी करना चाहते हैं? शादी करना चाहती है। करना चाहते हो? तुम यार कैसी बातें पूछ रहे हो। कैसी लड़की चाहिए सर आप? सिंपल ही चाहिए हमारे जैसी। अच्छा। दादा बहुत मेहनती हैं। अभी इतनी बातें तो ब्लॉग में हो नहीं पाती हैं, लेकिन आप इनकी कभी स्ट्रगल स्टोरी देखता हूँ, देखते हो? शुरू से ही देखता हूँ। इन्होंने बताया था माँ साहब को। हाँ, पहले शुरू से ही देखता हूँ। एक भी ब्लॉग मिस नहीं होता है इनका। मुझे पता नहीं था 500 फिर माँ साहब 2-4 ब्लॉग देख के आए थे, उन्होंने फिर थोड़ा सा बोला हम ब्लॉग देते, तभी हमने भी वहाँ रहने दिया नहीं, ऐसा दोस्तों। नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारे दाजू ये मेरा नहीं बोलता था ब्लॉग देखा करके। हाँ। जब से वहाँ आने लगा तब से कंटिन्यू ये भी देख रहा है। देख रहे हम तो पहले से ही मतलब देखते तुम हैं क्या शुरू कहना से चाह ही। रहे हो? मतलब मैं एक चाहिए। असली फैन तो ये है हमारे। कुछ चाहिए उस नहीं, ब्लॉग का, कुछ मिस नहीं हिस्सेदारी। करता, मतलब डेली देखता हूँ। अम्मा थी तो तब ज्यादा नहीं, पर ये सच में ना, की वजह से ना। कई दादी एक बार थोड़ा पहाड़ी में बोलते हैं यही चीज। हाँ, कस लागने हम मन थी करता ज्यादा, है। अम्मा ब्लॉग बहुत बड़ी लागती मतलब। हाँ। रोज ना देखने मन करते मतलब। आइले देखना, लेकिन पहली ज्यादा मन लागते घर हम्म। पहाड़ी बागली देखने, मतलब हर चीज। बस क्यों रे? अब माँ साहब की भी करोगे फिर आगे को शादी आदि? हाँ, इसकी हो जाएगी, पहले हमारी तो होने दो। इनको तो वहाँ कहीं। क्या नाम है आपका? विवान सिंह मिश्र। मैं 3 में पढ़ता हूँ। हाँ। मैं सरस्वती अकेडमी में पढ़ता हूँ। मैं 9 साल का हूँ। मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना, इनका भी करना। हाँ, क्या नाम है आपके चैनल का? ब्लॉग्स विद विवान बेस्ट चैनल का नाम। तुम घर में नहीं थे, रंजना भी नहीं थी। हाँ। वो भी नहीं था घर में। हाँ। घूमने गए थे शाम को टाइम, इसी टाइम हाँ। ये थी। हाँ। अब इसमें पता नहीं अलार्म लगा के गए थे, तुम पता नहीं 9-10 बजे का क्या था। हाँ, हो सकता है। हाँ, वो टुन 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 करके कर रहा अलेक्सा। अलेक्सा। हाँ। अब ये कर रही है अलेक्सा चुप हो जा, अलेक्सा चुप हो जा। हाँ। अब वो अलेक्सा चुप है जाके क्यों समझियो। हाँ। फिर मुझको क्यों है रो ना ना तो चुप ना हो रहा है, चुप है चुप ना हो रहा है। हाँ। फिर मैंने कहा अलेक्सा स्टॉप, तो बंद हो गया वो। और क्या क्या ना उन चीज बली उधर बुलाने में तो अलेक्सा के बाद थोड़ा स्टॉप करना पड़ता है ना। अलेक्सा चुप है जा, चुप ऐसे बोल रही हो। ये बेसिकली ऐसी बोल रही होगी, अलेक्सा चुप है जा, अलेक्सा चुप है जा, तब नहीं हो अलेक्सा फिर बोलना है उसमें। गैप दी थोड़ा। हाँ। तो दगड़ियों अल्लाह अल्लाह पहाड़ी पैराडाइज में जो खबर पुज जाए कि हमारे जड्ज जो घरवाल जड्ज जो है ना, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी आपने देखा ही होगा, तो उनके जो सबसे छोटे सुपुत्र हैं नीरज जी, जो कि बहुत अच्छे अव्वल दर्जे के गीतकार हैं, संगीतकार हैं, वो पहाड़ी पैराडाइज में पूजनी वाल छन। ये देखो फ़ोन भी आ गया, देखो फ़ोन की लंबी उम्र है इसकी। हेलो। हाँ हाँ नीरज जी। सुदामा स्वीट से है, यहाँ से कहाँ पर है? सुदामा स्वीट से कहाँ पे है यार? ये मेमोरी तो कम हुई है, ऐसी बात नहीं है। ये जो कसम ताने धरने से है, कपड़े तय करनी है नहीं भी सुननी है नहीं। अभी तो कसम को सवाल नहीं दे तुम ये ना करो, आओ और करो। आज यहाँ पे समझौता होने वाला है, नीरज जी मान मिनाओ के लिए आए हैं अपने घर से। आइए आइए, स्वागत है नीरज जी का, बहुत बहुत स्वागत है। जय हो जय हो जय हो। आगे आगे ये मन में क्या नहीं भया है। सुबह पहुंचा क्या? सुबह पहुंचा। बला बला में आया क्या? नहीं तो हाँ। उसमें अरे रोडवेज में कदू है छान टिकट दिल्ली पे 450 रुपए आनंद विहार से। फाइनली नीरज जी आज पहली बार पहाड़ी पैराडाइज में पहुंचे हैं। ताऊ जी तो खैर ताई जी के साथ आते रहते हैं, उन्हें छोड़ते नहीं। आप ताई जी को कैसे छोड़ दिया ताऊ जी आपने? अरे सूट में जगह नहीं थी ना। अच्छा अच्छा, वरना लेके आते। हाँ। वरना ताऊ जी कभी भी सिंगल नहीं आते हैं दोस्तों, ठीक है।
और नीरज जी आप पहली बार आ रहे हैं, तो आप लोग ब्लॉग में कई दिन से कह रहे थे कि पवंदा तुमने जेठजा को नामकरण में क्यों नहीं बुलाया, उन्होंने तो तुम्हारे साथ इतनी वीडियो बनाई, तुमने उनको बुलाया नहीं, मेरे को तुम गलिया भी रहे थे। तभी तुम उनका कौन सा दगड़ियो, अभी नीरज जी के साथ ही बैठ के मैं इसको डिस्कस करता हूँ। तो जेठजा का नामकरण में ना आने का रीज़न ये था दोस्तों, एल ये इतला ही शायद झूठ ले इतले निकल जाए। रीज़न ये था दगड़ियो, हमारे थारे राग द्वेष चल रही कुछ बैठे जगियो तो डंगरियल कह रहा कि जब तक तुम्हारी और राग द्वेष चल रहा तब तक तुम कह का मैं शामिल नहीं है सकना। फिर उसके बाद हमने मध्यस्थता बिठाई, यो ताऊ जी बीच में पंच बढ़ान दगड़ियो, तो इनकी मध्यस्थता में ये समझौता हुआ है, इसी वजह से ताऊ जी भी आए हैं और जेठजा के बदले नीरज जी आए। नीरज जी हमने आपको निमंत्रण दिया था नहीं, जरा बताओ हमारी ऑडियंस। नीरज टाइम का नहीं हो पाया यार, टाइम का नहीं हो पाया। नीरज जी को हमने फोन भी किया, नीरज जी को हमने कहा नहीं तो मैं और दीदी तो तैयार थे वहाँ, दीदी और मैं तो आ ही रहे थे। वॉइस नोट भी भेजा था नीरज जी को, है ना। थोड़ा तो तसे है कि दगड़ियो थारे ऐसी ठहरा, आप क्या कहना है, पहली बार पुरखे जो हमारे घर इतनी समझदारी थी नहीं उनमें, कब तक कद्वा लगिला बाट, कब तक झाड़ा बाट, तसे कर दिने भाई। तो उस टाइम में नीरज का पेचिस लग गया ही, यही रीजन था कि जेठजा शामिल नहीं हो पाई। पर अब सब चीज समझौता हो गया है, नीरज जी भी पहाड़ी पैराडाइज में आ गए हैं। अब आगे नामकरण में नीरज जी और जेठजा सब आएंगे। तो ताऊ जी कैसा लग रहा है समझौता करके? बहुत अच्छा। आपने भी बहुत भूमिका निभाई इसमें, तुम मतलब भले जो। मम्मी यहाँ पे नीरज जी और अपने जेठ जी के लिए पपीता काटती हुई ताकि उनके कलेजे को ठंडक पहुंचे। अब आज भी हम खान पीने चढ़ गयो दगड़ियो, लो यहाँ से शुरुआत हो खा, आज से दोनों परिवारों के बीच में ये चल गया दोस्तों। चलो अच्छा लगा यार तुम आए पे। अब आज भाई न्यूज पास सब चल गया पे न, अब आगे को जो भी है हमने आगे को सुधारना है नीरज। पिछले वालों ने जो भी किया क्यों ताऊ जी, आगे की पीढ़ी ने सुधारना है, ठीक है भैया, मन मुटाव न धरिया। हाँ अब गाइज आप लोगों को भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, आपकी शंका का समाधान भी हो गया होगा, ठीक है। तो आज आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि हमारी जेठजा नामकरण में क्यों नहीं आई, तो इसका ये रीज़न था। अब आज से हमारे न्यूज़ पास चल गए हैं। अगर आप किसी और के बारे में भी जानना चाहते हैं कि वो नामकरण में क्यों नहीं आए, तो कमेंट बॉक्स में बताना, एक वीडियो में उन पे भी बनाऊंगा। तो दगड़ियों एक बार फिर से पहाड़ी पैराडाइज में पांडे जी पूछ गई और एक आज नई कमीज फेयरवेल आ रही है दगड़ियों, सीधे शादी की पार्टी से यहाँ आ रहे हैं पांडे जी भले रचा। तो आज पांडे जी से कई दिन बाद फिर से पहेली पूछते हैं। आपको तो पता ही है दोस्तों, पांडे जी मेरी हर पहेली का जवाब देते हैं। पार तल गधेर में एक जोगी नाचना, क्या हुआ बताओ? गुड़िया झलवा। नीचे गधेरे में एक जोगी नाच रहा है ना, ल्योना ल्यूण का नाचू। पहाड़ों में क्या नाचता है गधेरे में, थोड़ा दिमाग लगाओ। आपके पहाड़, आपके गधेरे में भी नाचता होगा वहाँ धनिया मछली। तुम तो ना पहली की ऐसी तैसी मार देते हो। मछली तो तैरती है पांडे जी, नाचती थोड़ा है, वो तो डॉल्फिन नाचती है। मैंने देखा होगा, वो मुझे पता होगा। यार तुमने देखा होगा या नहीं होगा पता है, तुम्हें उसका नाम भी पता है? नाम भी पता है? हाँ। गधेरे में तो पत्थर ही होते हैं, और क्या होता है गधेरे में? जीव होता है, कोई हिंट दे दो, जीव है कि अजीब है? मतलब वो नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग है। बताओ। दगड़ियो हैं दगड़ियो इनरा दिमाग ब्लॉक है क्यों, इनका ना होना है दगड़ियो। पांडे जी उल्ला हाथ फुट छाड़े आली, इनका के समझ में ना होना है। फुल आईपीएल देखने में ध्यान खूब है क्यों, पहली में ध्यान ना। वो पहली का जवाब है पांडे जी। सर तुम लोग हिंट दियो। क्या है? घौ से आता है उसका नाम। घट। ये घट। कितनी पहेली पूछोगे? घट पे बहुत पहेलियां है ना पहाड़। घट तो मेरे को पता था। हाँ, लेकिन वो किनारे कहाँ होता है उसके? क्यों? गधेरे के किनारे तो होता है, वो उसी के पानी से नाचता है घट। किनारे थोड़ी होता है। क्यों नहीं होता है? तो मुझे पता था घट इसका आंसर, क्योंकि जोगी वैसा ही होता है, वो राउंड राउंड राउंड। हाँ, जोगी बैठा हुआ है, उसको नाच रहा है। तुम कह रहे हो उसके अंदर होता है? नहीं, पार तल गजार में एक जोगी नाचना होगा हमें। वो तो मुझे पता था कि इसका आंसर। सब लोग ऐसा ही कहते हैं, वो तो मेरे को पता था। नहीं, घट तो मैंने सोच लिया था, लेकिन मैं सोच रही थी यार कुछ और बताऊं इसका उत्तर? कुछ और होना चाहिए। तुम घट, हर सब पहेली में घट ही होता है तुम्हारा। घट से बहुत पहेलियां है ना। हम अब देखो, घट हमारे पहाड़ के जनजीवन का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, अंग रहा है।
छौ कन्नी छुक्कर छू वाला भी घट होता है, ठीक है, और ये भी घट होता है। ठीक है पांडे जी, ठीक है, घट जाना है, ठीक है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम पप्पा का टाइम पास करने के लिए एक नई डिवाइस लेके आए हैं। ये लो। अरे हाँ यार, ये वो करता था मेरे शरीर में। कितना बढ़िया होता है इससे। दूसरा करता था, अच्छा लगता है ना। हाँ तो मम्मी को बैठा दो फिर, अब इससे करवाता हूँ, दोनों का टाइम पास हो जाएगा ना। हाँ यार, कहाँ से लाया तो ये? अपने घर से। हम अपने पापा के लिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लाते रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे काम ढूंढते रहते हैं ताकि इनका हल्द्वानी में टाइम पास हो और ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वहाँ रुक सकें। आज की वीडियो देखी ना तेरी मम्मी ने, हाँ बोला कि वो एक तो गाय देखी इसने, फिर तूने उसमें सब देख रहा है बंधार सुई में, हाँ बोला हुआ तो इसी बंधार सुई या बंधार ने देखी रही। तो दोस्तों डिनर हो चुका है और अब स्वीट डिश की बारी है। आजकल मैं अपने मम्मी पापा को अलग अलग फ्लेवर की मिठाई वो आइसक्रीम खिला रहा हूँ क्योंकि गर्मी के दिन भी है। पापा आज आप कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम खा रहे हो? गुलाब जामुन की। ये है केसर पिस्ता। तो गड़ियों रात तक 10:30 बज गई तो हम मम्मी पापा के लिए लेके आए हैं आइसक्रीम। ओ दो फ्लेवर, दो फ्लेवर क्या क्या है इसमें? और रसमलाई। बड़ी स्टाइल में खाने ला क्या है ये बता। गुइयर है ऑल द बेस्टर। बाबर इंग्लिश तो बोलती है पापा यार। 3-4 शब्द सीख ले रहे हैं। ऑल द बेस्ट, काफी थैंक यू, फाइन। अब बता दे व्हाट इज योर नेम? सर माय नेम इज अनीता पाल। उसको शिकारा होगा सर का, ये करा ओ स्कूल में सिखाते थे ना, सिखाते हैं ना ऐसे बोलना है सर। सर और बेटे को भी सर ही करी। अबे बेबू हम लगी। वेयर डू यू लिव? लीव है रो। वेयर डू यू लिव? कहाँ रहते हो आप? मैं हाँ पहाड़ी पैराडाइज में। आई लिव एट पहाड़ी पैराडाइज को। आई लिव यू पहाड़ी पैराडाइज। आई लव यू कहते हैं। तो दगड़ियों आज दिन बहुत बढ़िया रहो यार। मन का कस लागो ये ब्लॉग मका जरूर बताया, लाइक मार दिया और भल भाल कमेंट कर दिया मम्मी पापा लीजी। बहुत जल्दी एक नई ब्लॉग आता कि मुलाकात हुई। तब तो आपने ख्याल धरिया यार, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा। यो दार वार झन पिया यार, भल न हो यो गर्मी में ने अनाल पिता गल जानी। हाँ सर्दी में लगा सका एक आध घूट। ठीक है ना, नष्ट है दूर रहा यार। हाँ बहुत जल्दी एक नई ब्लॉग आता कि मुलाकात हुई। तब तो आपने ख्याल धरिया, स्वस्थ रहा, व्यस्त रहा, मस्त रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।